हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें इसे। तो उसी चर्चा में हम आपसे बात कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन सी डिजीज क्या होती है, हीमोग्लोबिन ई क्या होता है, हीमोग्लोबिन टी क्या होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने ये भी बात कर ली है कि सिकल जो सेल एनीमिया है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो कैसे होता है, वो मलेरिया जो है उस बीमारी के लिए किस प्रकार से मतलब इम्यूनिटी प्रदान करता है। यानी जिसमें सिकल सेल एनीमिया पाई जाएगा उसमें क्या नहीं पाई जाएगी, मलेरिया डिजीज नहीं हो सकती है इसमें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद अब हमारा जो अगला एबनॉर्मलिटी के कारण है वो है थैलेसीमिया डिजीज। इसके बारे में बात करेंगे। तो थैलेसीमिया जो है ये क्या है, हेरिडिटरी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर है। कैसे है, मतलब आपको अगर हो गए तो आपकी संतान में होंगे, संतान से संतान में होंगे, संतान से संतान में होंगे। मतलब आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जो डिजीज है ये मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है, इसमें होता है इम्पेयरमेंट या इम्बैलेंस होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन चेन्स का। तो हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स है उनका सिंथेसिस या फिर उनका इम्बैलेंस जब हो जाता है, इम्पेयरमेंट होता है या इम्बैलेंस होता है किसमें, सिंथेसिस में, किसके में, ग्लोबिन चेन्स के में। तो ग्लोबिन चेन्स के सिंथेसिस में इम्बैलेंस या इम्पेयरमेंट के कारण से हीमोग्लोबिन में ये जो है थैलेसीमिया जो है होता है। ठीक है, ये जो है वर्ड है ये थैलेसीमिया, ये ग्रीक वर्ड थैलेसा जिसका मतलब होता है सी से मतलब हो लिया गया है। और ये ज़्यादातर जो है जो मेडिटेरियन सी है उसके चारों तरफ जो रीजन्स हैं उनमें ये ज़्यादा मिलता है, जिनमें जो है हमारा इंडिया भी है, सेंट्रल अफ्रीका है और पश्चिमी कुछ उनमें। तो इन जो है रीजन्स में ये थैलेसीमिया पाया जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस की अगर हम बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकलिंग की भी बात की थी, अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है इसका, अगर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्लोबिन चेन्स आर डिस्क्राइब हीमोग्लोबिन कंटेस्ट टू अल्फा टू बीटा ग्लोबिन चेन्स, द सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल चेन्स इज so coordinated that each alpha chain has a beta chain partner and they combine to finally give hemoglobin alpha to beta 2. Thalassemias are characterized by a defect in production of alpha or beta globin chains. There is however no abnormality in the amino acids of individual chains. Thalassemias occur due to a variety of molecular defects, gene deletion or substitution, under production or instability of mRNA, defect in initiation of chain synthesis, premature chain termination. तो देखिए होता क्या है, हीमोग्लोबिन बनता है कि साइमल्टेनियसली, यानी एक अल्फा जो है दूसरा बीटा चेन है, ये दोनों आपस में पार्टनर के रूप में कंबाइन होंगे। ठीक है, तब जाकर के ये दो जब ये आपस में पार्टनर के रूप में कंबाइन होते हैं तो तब जाकर के हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन चेन उसमें हीम में जुड़ जाती है और हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन अब क्या है, इनके अल्फा और बीटा चेन के ही जो ये अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन है इनके ही प्रोडक्शन में डिफेक्ट आ जाएगा, इस वजह से ये जो है होता है। अच्छा, इस ये कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी डिफेक्ट के कारण ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर जीन डिलीशन हो जाए या अगर जीन का डिलीट हो जाए, जीन डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि जीन में या तो कोई जीन वहां से हट जाए या फिर उसकी जगह पर दूसरा जीन आ जाए, इतना ही समझ लीजिए आप। ठीक है, या फिर अगर जो है mRNA है वो इनस्टेबल है, वो अंडर प्रोडक्शन में है, या फिर अगर आपकी जो चेन सिंथेसिस है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए या प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन हो जाए, यानी पहले ही टर्मिनेशन जो है वो पहले ही हो जाए, ग्लोबिन चेन बने नहीं पूरी की, उससे पहले ही क्या हो जाए, उसका टर्मिनेशन हो जाए, यानी एंड हो जाए उसका बनना। तो ऐसी चारों कंडीशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थैलेसीमिया कंडीशन होती है। तो इसी बेसिस पर इनके प्रोडक्शन अल्फा और बीटा चेन के
बेस पर अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के क्या हो गए हैं थैलेसीमिया, एक तो अल्फा और एक बीटा। अल्फा थैलेसीमिया जो होती है वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा चेन जो है उनके सिंथेसिस के डाउन होने से या डिलीट होने से होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कहाँ आती है, देयर आर 4 कॉपीज ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन टू, क्रोमोसोम नंबर जो 16 होता है उस पर जो है 4 कॉपीज होती है किसकी, अल्फा ग्लोबिन चेन बनाने वाला कि 2 एक साइड में तो एक साइड में। तो जो 4 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया अकर विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मिसिंग अल्फा ग्लोबिन चेन। तो मिस हो जाएगा तो ये 4 में से एक अगर मिस हो गया तो एक नहीं बनेगा। तो पहली बात है, अगर सेलिएंट कैरियर जो होते हैं स्टेट जो होती है ड्यू टू लॉस ऑफ 1 ऑफ 4 अल्फा ग्लोबिन चेन विद नो फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अगर 4 में से एक अगर जो है जीन चला जाए, कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं रहे, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं साइलेंट कैरियर स्टेट। अल्फा थैलेमिया ट्रेट किसे कहा जाता है, जो अल्फा थैलेमिया ट्रेट जो है कॉज बाय लॉस ऑफ 2 जीन्स। अगर 2 जीन्स है, अच्छा 2 जीन्स है तो 2 पेयर बताए, इनमें से बोथ फ्रॉम सेम जीन पेयर और 1 फ्रॉम ईच जीन पेयर, मतलब 2 हो जाए, कहने का मतलब या तो वो पेयर्स में से हो जाए या फिर एक इससे हो जाए, तो उसे हम माइनर एनीमिया थोड़ा सा दिखता है, इसे हम अल्फा थैलेमिया ट्रेट कहते हैं। हीमोग्लोबिन एच डिजीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ड्यू टू मिसिंग ऑफ 3 जीन्स इज एसोसिएटेड विद मॉडरेट एनीमिया। हाइड्रोप्सिटेलिस क्या होता है, इज ए मोस्ट सीवियर फॉर्म अल्फा थैलेमिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑल द 4 जीन्स। द फीटस यूजुअली सर्वाइव अंटिल बर्थ एंड दैट टाइम। तो ये हाइड्रोप्सिटेलिस होता है, मतलब अगर ये चारों चीजें देखें तो एक में एक जीन, एक में दूसरा, एक 3, एक में 4, इनको चारों के नाम अलग अलग हैं, चारों कंडीशंस के नाम अलग अलग, एक सेलिएंट कैरियर स्टेट है, एक अल्फा थैलेमिया ट्रेट है, एक हीमोग्लोबिन एच डी, एक हाइड्रोप्सिटेलिस। अब हम बीटा थैलेसीमिया की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन्स का लैक होगा, वो क्यों, ठीक है। अब द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन कंटिन्यूज टू बी नॉर्मल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन टेट्रामर्स दैट precipitate. This causes premature death of erythrocyte. There are mainly 2 types of beta thalassemia. अब क्या है, अल्फा जो अल्फा है एक बीटा है, तो जो फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा के टेट्रामर का, अब वो बनता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ज़्यादा अगर वो बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एरिथ्रोसाइट जो है वो डाउन हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अल्फा थैलेमिया की सरमी, तो नॉर्मल में नंबर ऑफ मिसिंग जीन निल, अल्फा ये 4 इस प्रकार से होती हैं और क्लिनिकल सिम्टम निल होते हैं। सेलिएंट कैरियर में एक मिसिंग जीन होती है, तो ये कंडीशंस होती है, एक मिस हो गया है, अब भी कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन क्रिएट होता है तो उसमें 2 गई, और ये कंडीशन यानी कि एक इसमें से जीन में से, दोनों में से माइनर एनीमिया। और हीमोग्लोबिन एच में 3 चले गई हैं, तो भाई साहब इसमें 3 चले गई हैं, ये तीनों चले गई हैं, एक जीन बची है बस, तो ये थोड़ा सा और एनीमिया। हाइड्रोप्सिटेलिस में 4 चली गई हैं, और फेटेलिस डेथ जो बच्चा जन्म लेते ही मर जाएगा। अब बीटा चेन में बीटा थैलेसीमिया जो माइनर है वो क्या होता है, दिस इज एन हेटेरोजाइगस स्टेट विच डिफेक्ट इन ओनली 1 ऑफ द 2 बीटा ग्लोबिन पेयर्स इन क्रोमोसोम 11। इसमें क्रोमोसोम 11 नंबर पर ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, वही सेम वाली, तो इसे हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। इसमें एक जीन की वजह से हो रहा है। बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है वो क्या हो रहा है, दिस इज ए होमोजाइगस स्टेज विच ए डिफेक्ट इन बोथ जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर beta globin synthesis. The infants born with beta thalassemia major are healthy at birth, but since beta globin is not synthesized during the fetal development, they become severely anemic and die within 1 to 2 years. Frequent blood transfusion is required for these children. This is associated with iron overload, which in turn may lead to death within 50 to 20 days. तो ये 2 प्रकार के हैं, दोनों जीन्स इसकी चले जाएंगी। देखिए ये बीटा थैलेसीमिया के हैं, नॉर्मल कंडीशंस में दोनों जीन इस प्रकार से रहेंगी, लेकिन एक मिस हो जाएगी तो बीटा थैलेसीमिया माइनर हो जाएगा, लेकिन दोनों जीन्स मिस हो जाएंगी इसकी तो बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। इसमें अगर हम ट्रांसफ्यूजन करते रहेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर में तो वो बच जाएगा, लेकिन फिर भी वो 20 साल तक ही बचेगा और फिर भी मरना पड़ेगा। तो ये हमने आपसे बात की, अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को